हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाएंगे डिज़ाइनर कोटी, जिसके लिए मैंने जो भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर फैब्रिक थे वो लिए हुए हैं। तो चलिए इस फैब्रिक को डिज़ाइनर कोटी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए फैब्रिक को मैंने बस एक सिंगल फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम लेंगे शोल्डर पार्ट, मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। अब लेंगे आर्म होल। आर्म होल मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस का। तो 9 इंच का आर्म होल हो गया हमारा। यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, इसे हमने जॉइन कर लिया है। जहाँ आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ आता है चेस्ट का पार्ट। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 इंचेस का। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 4th पार्ट कीजिए और 1.5 से 2 इंच स्विंग अलाउंस ऐड कीजिए, क्योंकि ये लूज़ ही सही रहता है। अब पूरी लेंथ देखिए, मैं यहाँ से ले रही हूँ 17 इंचेस की। तो ये 17 इंचेस पे मार्क कर लिया है हमने। ये हमारा 17 इंचेस है। अब यहाँ से ऊपर हमने 10 इंचेस लिया था, नीचे मैं 9.5 ले रही हूँ। यहाँ पे मार्क कर दिया हमने और क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब आर्म होल बना लेते हैं। तो यहाँ से हम पूरा कर्व में आर्म होल बना देंगे। ये बन गया हमारा आर्म होल। अब बारी आती है नेक के पार्ट को बनाने की। नेक का पार्ट बनाने के लिए देखिए, इसकी चौड़ाई मैं लूँगी 2.5 इंचेस की और लेंथ में मैं लूँगी 2.5 इंचेस की ही। अब राउंड शेप दे देंगे हम। अब हम इसका शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं शुरू करूँगी शेप देना। इस तरीके से राउंड शेप देंगे सबसे पहले हम। ये हमने शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमारा दूसरा शेप शुरू होगा। तो इस तरीके से ये शेप हमने दे दिया है। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके के बनेगा हमारा फ्रंट का पार्ट। अब बैक का पार्ट बनाने के लिए देखिए, ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरा फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे। अच्छे से मिला के पूरी ये जो हमारी लेंथ है उसमें सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले कटिंग नहीं करेंगे, हम दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है इस तरीके से। अब मैंने इसे फोल्ड किया है मार्किंग करने के लिए। तो यहाँ पे शोल्डर मैं लूँगी 6 इंचेस, जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए लिया था। आर्म होल भी उसी मेजरमेंट का लेंगे 9 इंचेस का, जैसा हमने फ्रंट पार्ट के लिए लिया था। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट का पार्ट भी आएगा हमारा 10 इंचेस। ये हमने 10 इंच पे मार्क कर दिया है। अब पूरी लेंथ हमने फ्रंट पार्ट में 17 ली थी, इसमें भी हम लेंगे 17 इंचेस। ऊपर 10 इंचेस लिया है, यहाँ पे लेंगे 9.5 इंचेस का। दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है हमने और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे आर्म होल को। चलिए अब लेते हैं नेक की चौड़ाई को। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ भी मैं लूँगी 2.5 इंचेस की ही। चलिए अब राउंड शेप दे देते हैं। ये हमने राउंड शेप भी दे दिया है। अब हमें जो डिज़ाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए नीचे से मैं 6 इंच पे एक मार्क किया है। ये हमारा 6 इंच पे मार्क है। चलिए अब इस पे शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे। ध्यान रखिए नीचे से 6 इंचेस लिया है हमने, ये हमने शेप दे दिया है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये बना है हमारा बैक का पार्ट कोटी का। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब इस पार्ट को बिल्कुल इसी तरीके से हम बेस फैब्रिक पे रख के बिल्कुल सेम साइज और शेप में कट कर लेंगे फ्रंट और बैक के पार्ट दोनों को। चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमने जो ये बेस फैब्रिक कट किया है उसे हम उल्टा रखेंगे। अब हम ये आर्म होल और ये जो हमारा शेप दिया हुआ हमने उस पर सिलाई लगाएंगे।
इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी देखिए राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हम दूसरा इस तरीके से उल्टा रखेंगे हमारा बेस फैब्रिक को। अब हम ये आर्म होल और ये हमारा जो शेप है उस पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी करना है हमें। बैक के पार्ट में भी हमने देखिए एक राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा उल्टा रखा हुआ है। हम आर्म होल और ये हमने जो शेप दिया है उस पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो चलिए अब इस पर सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हमारा जो ओपन पार्ट है वहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। इसी तरीके से फ्रंट के पार्ट को भी हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे पार्ट को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब बारी आती है शोल्डर फिटिंग की। तो ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरा हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे। इसी तरीके से इसके भी इसको उल्टा रखेंगे और अब हम ये जो शोल्डर है वहाँ पे सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। चलिए शोल्डर फिटिंग के बाद अब हम बनाते हैं कॉलर के पार्ट को। तो हम इस तरीके से पूरे पार्ट को मेजर करेंगे। पूरे पार्ट को आप इस तरीके से मेजर कर लीजिए कितना बनेगा हमारा कॉलर। तो ये बन रहा है 16 इंचेस एंड हाफ इंच हम और ज़्यादा लेंगे। तो मैं 18 इंचेस का ले रही हूँ ताकि हम इसको पूरा शेप दे सकें। तो ये मैंने स्ट्रिप ली है जिसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया मैंने। एक और फोल्ड करेंगे इस तरीके से ताकि हमारी डबल लेयर बन जाए इसकी। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये हमने राइट साइड पे इसे टर्न कर लिया है। ये बन गया है हमारा कॉलर। चलिए अब इसे अटैच कर लेते हैं हमारे मेन फैब्रिक के साथ। अब देखिए हमारा यहाँ पे अटैच होगा कॉलर। तो एक पार्ट को हम लेंगे, बस एक ही पार्ट को, और इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से और सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे में इस तरीके से राउंड में सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए हमने पूरे में सिलाई अटैच कर दी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। पूरे पार्ट को इस तरीके से रख के सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए कॉलर अटैच हो गया है हमारा। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं ताकि हम फिटिंग कर सकें। तो ये हमने उल्टा कर दिया है इसे। देखिए सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला के ये जो हमारी लेंथ है उसमें सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 इंच के डिफरेंस पे पूरी लेंथ में सिलाई करके इसकी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमारी फिटिंग भी हो गई है और इसी के साथ तैयार हो गए हैं हमारे डिज़ाइनर कोटी। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।